धृतराष्ट्र का दर्द, दुर्योधन के लिए एक पिता की अंतिम पुकार, महाभारत की करुण कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई थी, खून से, आंसुओं से और टूटी हुई आशाओं से। लेकिन एक महल के अंधेरे कोने में बैठा था एक पिता, जो न राजा था न अंधा, बस एक टूटा हुआ इंसान था, धृतराष्ट्र। अंधे कमरे में अकेले बैठे धृतराष्ट्र, सिर झुका हुआ, वो जो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठता था, आज शून्यता की गोद में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। कहाँ गया मेरा दुर्योधन, जो कभी उसके सपनों का राजकुमार था, आज शव बनकर रणभूमि में पड़ा था। धृतराष्ट्र को जब विदुर ने बताया, राजन, आपका पुत्र मारा गया, भीम ने उसकी जांघें तोड़ दी, तो धृतराष्ट्र के होंठ थरथराने लगे, लेकिन आंसू नहीं बहे, क्योंकि आंसू तो आंखों से निकलते हैं और उसकी आंखों में केवल अंधेरा था। क्या था वो प्रेम जो अन्याय होते देखकर भी मौन रहा? क्या था वो मोह जिसने धर्म और अधर्म की रेखा मिटा दी? कौन है? कौन आया है इस अंधकार में? यदि ये मेरी अंतिम सांसों का साथी है, तो बता दे, क्या मेरा दुर्योधन अब भी जीवित है? राजन, मैं वासुदेव कृष्ण हूं, और नहीं, अब आपका पुत्र इस धरती पर नहीं है। उसका शरीर कुरुक्षेत्र की रेत में दफन हो गया और आत्मा जाने किस दिशा में निकल गई। हे वासुदेव, मैंने सब कुछ खो दिया, ना राज्य रहा, ना पुत्र, ना कुल, बस ये शून्य रह गया है। बताओ कृष्ण, क्या मैं पिता कहलाने योग्य था? राजन, आप अंधे जन्म से नहीं, मोह से थे। पुत्र प्रेम में अपने न्याय की आंखें मूंद ली, और जब आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस स्वर में दर्द और टूटी हुई आवाज। धृतराष्ट्र मेरा दुर्योधन, वो जो मेरा गर्व था, वो जो मेरे जीवन का केंद्र था, क्या वो भी वो भी चला गया? हाँ राजन, जिस पुत्र को आपने धर्म से ऊपर रखा, जिसे आप न्याय और सत्य से अधिक प्रेम करते थे, वह आज नहीं रहा। भीम ने गदा से उसकी जांघें तोड़ दी। युद्ध के नियमों की सीमा को उसने तोड़ा, और अंततः उसका अंत भी वैसा ही हुआ, धृतराष्ट्र से और पीड़ा से भरकर। क्यों कृष्ण, क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका तुमने उन्हें? तुम तो साक्षात नारायण हो। तुमने सुदामा के लिए चावल खाए, पर मेरे बेटे को मरने दिया। मैं राजा था, पर सबसे पहले एक पिता था। क्या तुम्हें मेरा हृदय नहीं दिखाई दिया? धन राजन, मैंने रोका, कई बार चेताया, दुर्योधन को समझाया, द्रौपदी के चीरहरण पर, वनवास पर, सब पर समझाया, लेकिन आपने भी तो एक बार नहीं कहा। बस अब बहुत हुआ। आपके प्रेम में न्याय अंधा हो गया, और यही आपके पुत्र का विनाश बना। तो क्या मेरा सन तो सारा प्रेम एवं प्रेम धर्म था कृष्ण? क्या एक पिता का मोह इतना भारी था कि वह पूरी सभ्यता को निगल गया? प्रेम जब न्याय से अंधा हो जाए तो वह सिर्फ मोह बन जाता है राजन। यदि आप या दुर्योधन एक बार उसे रोक लिया होता, लेकिन आपने सिर्फ हर बार उसे रोक लिया होता, हर बार चुप रहकर, धीरे से, जैसे आत्मग्लानि में। काश, काश कृष्ण, काश मैं अंधा सिर्फ आंखों से होता और मन से देख पाता, तो शायद आज मेरा बेटा जीवित होता और मेरा आत्मा इतना शून्य न होती। राजन, अब भी समय है। अपने भीतर के अंधकार को त्यागिए और प्रायश्चित के मार्ग पर चलिए, क्योंकि जब एक पिता मोह त्यागता है, तभी एक युग धर्म की ओर मुड़ता है। धृतराष्ट्र को ये भी पता था कि दुर्योधन ने अधर्म किया, लेकिन वो उसे रोक न सके, क्योंकि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे। और एक पिता जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनता है, तो वो न्याय नहीं मांगता। वो बस एक बार अपने बेटे को गले लगाना चाहता है, सिर्फ एक बार। वो हवा में हाथ फैलाकर पूछता है, दुर्योधन, मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? क्या तुमने मुझे कभी पिता माना था? मैं तुझे रोक न सका बेटा, माफ कर दे मुझे। धृतराष्ट्र न तो सिर्फ एक अंधा राजा था, और न ही सिर्फ दुर्योधन का पक्षपाती पिता। वो एक ऐसा इंसान था जो मोह और प्रेम के जाल में उलझा हुआ था, जो अंत तक यही सोचता रहा, काश मैंने एक बार धर्म की आंखों से देखा होता, तो शायद आज मेरा बेटा जीवित होता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।